देखिए भाई, हाँ जी कनेक्ट कीजिए जल्दी। आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस ना होकर प्लस होगा। बुक में क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है, यहाँ माइनस ना होकर आपका क्या होगा भाई, प्लस। क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है, यहाँ माइनस ना होकर प्लस होगा क्योंकि ये टर्म कैंसिल होगी। जब अगर आप इसे प्लस लोगे तो ये प्लस का 2x, अब ये माइनस का पी डी एक्स तो ये होगा प्लस का 2x, तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर ही आएगा आपका, 1/2 डी पी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। अब यहाँ से s बराबर आर अपॉन यू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो टर्म है हमारी ये वाली बच जाएगी केवल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है बुक में कि इसका जो साइन है वो आपका किसका दिया हुआ है भाई, माइनस का दिया हुआ है बुक में, लेकिन आपको साइन को किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। तो ये जो साइन है वो किसका है भाई, प्लस का है, तो प्लस के साइन में आप इसे कन्वर्ट करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब देखिए, जब प्लस में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 8, तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी माइनस के 9, माइनस के 9। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी माइनस के 9। Substitute the value of I and S in equation number 3rd. Then equation 3rd reduced to, then by 3rd, by equation 3rd reduced to d2v over dx square plus value of I minus k 9v equals to value of s x square. Equation number 4, which is linear differential equation with constant coefficient CF and PI, which is linear differential equation with constant coefficient, therefore first auxiliary equation of 4h m square minus 9 equals to 0. This implies m equals to plus minus 3. Therefore CF equals to C1 e की पावर 3x, C2 e की पावर minus 3x. Equation number 5, and value of pi particular integral 1 upon d square minus 9 x square. अब एल्जेब्रिक अगर फंक्शन है आपका तो बाई एक्सपेंशन आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बाई एक्सपेंशन। तो -9 एज ए कॉमन, तो ये बचेगा डी स्क्वायर अपॉन 9 का इनवर्स, एक्स स्क्वायर यानी डी स्क्वायर टाइम तक ओपन करना है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का होल इनवर्स होता है 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर d4 अपॉन 81 प्लस डॉट डॉट मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। तो ये जो टर्म निकल के आएगी वो आ रही है आपकी 1 अपॉन 9, वो भी माइनस में, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2 टाइम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बचेगा 2 अपॉन 9 प्लस के 2 अपॉन 9। ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी पी आई की। इक्वेशन नंबर 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 थे और ये इक्वेशन नंबर 6। तो बाई इक्वेशन 4 एंड 5 एंड 6 complete solution of 4h, complete solution of 4h by equation 5 and 6, complete solution of equation 4h.
y equation 5 and 6, solution of equation 4 is v equals to cf plus pi. v equals to value of cf c1 e की पावर 3x, c2 e की पावर माइनस 3x, वैल्यू ऑफ पी आई 9 एज एलसीएम तो हो जाएगा 81 9x स्क्वायर प्लस के 2. इक्वेशन नंबर 7, complete solution of equation number first. Now you write the complete solution of equation first. So therefore complete solution of equation first is y equals to ub, value of u is e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, c1 ए की पावर 3x, c2 ए की पावर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन 81 9x स्क्वायर तो ये कैंसिल कर सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और माइनस के 2 अपॉन 81, which is the required solution of the given differential equation. Which is the required solution of the given differential equation. लिख लीजिए भाई, जल्दी कीजिए. Which is the required solution of the given differential equation. सॉल्व कीजिए भाई, इसे लिखिए, जल्दी कीजिए. Which is the required solution of the given differential equation. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कीजिए भाई, कोई सा भी, जैसे सेक वाला ले लेते हैं हम. एक क्वेश्चन आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 16, d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2 tan x dy by dx माइनस a स्क्वायर प्लस 1 y sec x e की पावर x, e की पावर x sec x. कंपैरिजन of second order linear differential equation, second order linear differential equation. Therefore value of p, coefficient of dy over dx minus k2 tan x, and value of q, coefficient of y equals to minus a square plus 1, and value of r, exponential x sec x.
let y equals to ub be the complete solution, y equals to ub be the complete solution of equation first. Then if we select या we choose the value of u such that u equals to exponential minus 1 by 2 pdx, exponential value of p minus k 2 tan x, to cancel by 2, derivative of tan x, sorry, integration of tan x log sec x, anti-log cancel by log, this implies sec x, therefore u equals to आ गया आपका निकल के sec x, इक्वेशन नंबर सेकंड. Therefore normal form of equation first is, therefore normal form of equation first is d2b by convert to b ib d2b over dx square plus ib equals to s, where you find the value of I and s, where I equals to q minus 1 by 4 p square minus 1 by 2 dp over dx. Value of q minus a square plus 1. Value of p माइनस के 1 बाई 4, p का स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर x माइनस 1 बाई 2 dp ओवर dx, dp ओवर dx. डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x माइनस के 2 sec स्क्वायर x माइनस के 2 sec स्क्वायर x माइनस के 2 sec स्क्वायर x. 4 कैंसिल बाई 4, माइनस 2 कैंसिल बाई माइनस 2, माइनस का a स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर x और ये माइनस माइनस प्लस का sec स्क्वायर x. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस 1 माइनस के tan स्क्वायर x, इसे लिख सकते हो आप 1 प्लस tan स्क्वायर x. tan स्क्वायर x से tan स्क्वायर x कैंसिल, 1 से आपका 1 कैंसिल, तो ये जो टर्म आ गई वो आ गई आपके पास निकल के माइनस का a स्क्वायर. तो वैल्यू ऑफ क्यू सॉरी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू माइनस का a स्क्वायर and value of s equals to r upon u, value of r e की power x sec x and value of u sec x, this imply e की power x. Then by equation number third, your equation number third reduced to d2b over dx square minus a square b equals to s exponential x, equation number 4, which is linear differential equation with constant coefficient,
auxiliary equation of 4 is therefore auxiliary equation of 4 is m square minus a square equals to 0. This implies m equals to plus minus a are distinct and real roots of equation number 4. Therefore, CF equals to C1 e की power ax, C2 e की power minus ax. Equation number 5, e की power ax, e की power minus ax. And now value of pi and particular integral is exponential x upon d square minus a square. Exponential x upon d square minus a square. You replace the value of a. You replace the value of a. सॉरी 1 डी के स्तर पर कोएफिशिएंट कितना है इसका 1, तो 1 रिप्लेस कर दीजिए तो पी आई इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं हो रही है आपकी, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गया पी आई. इक्वेशन नंबर 6. देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज V equals to CF plus PI. V equals to value of CF C1 e की power ax, C2 e की power minus ax. Value of PI 1 upon 1 minus a square, ex upon 1 minus a square. Equation number 7. Therefore, complete solution of complete solution of equation first is y equals to ub, value of u sec x and value of b c1 e की power ax, C2 e की power minus ax upon 1 minus a square, which is the required solution of the given differential equation. Which is the required solution of the given differential equation. Which is the required solution of the given differential equation. Which is the required solution of the given differential equation, जो कि आपकी द्विही अवकल समीकरण का व्यापक हल है या अविष्ट हल है. विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं. अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो. अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, तो कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे 6.3. ये 2 दिन और आपकी चलेगी और इसके बाद ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर अगर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर आता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी 6.3 तक आपका सिलेबस मान्य है. उसके बाद आपका सिलेबस हट चुका है, तो 6.3 कल हम और परसों 2 दिन में हम 6.3 करा देंगे. उसके बाद ये किताब खत्म हो जाएगी, हमारी ओर से 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी. फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कराएंगे. ठीक है भाई. तो अब हमारी कल 6.3 एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, तब तक आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना. तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार. अब हमारी जो क्लास होगी वो होगी कल.